जय हिंद। मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में सिवाय यूट्यूब जय हिंद। मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में सिवाय अभी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसे कि हमने कल प्रश्नावली 3.1 की शुरुआत की थी, मैंने 5 सवाल आपको करवाए थे। अब वहीं हम उससे आगे बढ़ते हैं। 3.1 की जो प्रश्नावली है उसमें आपका जो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल से हम स्टार्टिंग करते हैं। दूसरे सवाल में कुछ आपको चीज़ें देखी रखी गई है। जैसे दिया आपको दूसरे सवाल में जो उसने दिया, बोला है समबहुभुज। यही क्वेश्चन है, समबहुभुज। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यह कि समबहुभुज होता क्या है, समबहुभुज क्या है, समबहुभुज कैसा होता है। तो जो समबहुभुज है इसमें जो सिंपल से भाषा में बता रहा हूँ, गणित की भाषा नहीं बता रहा हूँ, समझने के लिए। अगर लिखने के लिए भी आए तो आप लिख सकते हो। समबहुभुज, समबहुभुज का मतलब है जितनी भी भुजाएं हैं उस भुज के अंदर वो सारी बराबर हो। यानी जैसे 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर है तो सारी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हो। और प्रत्येक कोण, जितना भी देखेगा प्रत्येक कोण बराबर हो। यानी जैसे 60 डिग्री का कोण है दो भुजाओं के बीच में, पहली चीज तो कोण कोण होता क्या है, जब कोण बनता है ना वो कभी भी ऐसा कोण नहीं होता। सब आप बोलोगे कोण है क्या, इसके लिए कोण बनाने के लिए हमें दो भुजा चाहिए। अब आपका जो इनके जो दो भुजाओं के बीच का जो एंगल देके रखा ना, यही ये जो है ना कोण है, यही आपका कोण है। जैसे ऐसे दे दिया तो ये क्या, दो भुजाओं के बीच में यही आपका कोण है। ऐसे नहीं कि यही कोण है, आपने इधर लाइन खींचा, जैसे ट्राइंगल बनाया तो कुछ यहाँ भी बन रहा कुछ यहाँ, यानी जिस झुकाव पे झुकी होती है दो भुजाएं, तो जो उनके बीच की जो जगह होती है, ये जो है यही आपका कोण होता है। दो भुजाओं के बीच कोण बनता है। अब मैंने आपको एक चीज बताया, जो आपका दूसरे का जो पहला क्वेश्चन उसमें बोला है कि समबहुभुज बताइए। क्या आपका क्वेश्चन, इसे बोला है समबहुभुज क्या है। तो समबहुभुज जिसकी समभुजाएं हो और समकोण हो। पहली चीज समभुजा हो और समकोण हो। जो समभुज होता है, समभुज, तो भुजा कितनी होती है, समभुज, सम, लिखा क्यों नहीं रहा है, एक तो ये समभुजा होता है, इसकी जो भुजा होती है वो समभुजा होती है, ठीक। और ये समकोणिक होता है, समकोणिक। अब समभुज क्या है, समभुज जितनी भी भुजाएं देखे रखी हो उनका मान हमेशा बराबर होता है। सभी भुजा, सभी भुजाओं की लंबाई ऊंचाई जो भी आपको देखे रखी हो, या सभी भुजाओं, सभी भुजाओं सभी भुजाएं, सभी भुजाएं समान होती है, या समान दूरी की होती है, समान लंबाई की होती है। अब समकोणिक, समकोणिक सभी भुजाओं के बीच जो कोण होता है वो समान होता है। और सबसे अच्छा उदाहरण है समभुज का, वो है आपका समबाहु त्रिभुज। अब बोलेगा समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इतना अंदर नहीं लेके जाऊंगा। जैसे त्रिभुज में बहुत सारे होते हैं, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे बहुत सारे आपके त्रिभुज होते हैं। तो आपको जो इसमें एक उदाहरण भी पूछा है, पहले तो आपको डेफिनेशन पूछिए कि समबाहु होता क्या है, समभुज होता क्या है। तो आपका जो समभुज है एक समबहुभुज, समभुज होती है तथा समकोणिक होता है। यानी प्रत्येक भुजाओं का मान समान होता है, प्रत्येक जो कोण होता है वो भी हमारा समान होता है। आया ना समझ में। जो समबहुभुज है, समबहुभुज, समबहुभुज में प्रत्येक भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण भी समान होता है, इसे हम समबाहुभुज कहते हैं। तो समबाहुभुज का सबसे अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो हमारा है समबाहु त्रिभुज। क्योंकि समबाहु त्रिभुज क्या होता है,
इसकी प्रत्येक भुजा समान होती है और इनके बीच भी कोण समान होता है। जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक, ये जो एंगल देके रखा है ना पहले चित्रों में, इसकी लंबाई बोल दूं ए, इसके सामने वाला कोण ए, इसकी लंबाई बोल दूं मैं बी, ठीक, इसके सामने वाला कोण बी, ये हमारी भुजा सी। ठीक, तो इसमें क्या है, जो ए है वो बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, यानी सारी भुजाएं हमारी समान है, समान दूरी की है, समान लंबाई की है, समान चौड़ाई है। जिसकी चौड़ाई देके रखी है, चौड़ाई वाली भुजा वो भी समान है, ऊंचाई वाली भुजा देके रखी है वो भी समान है, लंबाई वाली भुजा देके रखी है वो भी समान है। इसलिए ये हमारा समबाहु त्रिभुज एक समबाहुभुज का उदाहरण है। तो समबाहुभुज में क्या बताया था मैंने आपको, एक बार फिर याद करो। समबाहुभुज, समबाहुभुज में आपका क्या होता है, एक समबाहुभुज समभुज होता है तथा समकोणिक होता है। इतनी लाइन समझ में आई। कैसे समकोणिक होता है, कैसे समभुज होता है, तो समभुज यानी प्रत्येक भुजा का मान समान होता है या प्रत्येक भुजा बराबर होती है। दूसरी चीज, प्रत्येक कोण, जो दो भुजाओं के बीच में कोण होता है, ये हमारा सी डिग्री, ए डिग्री, बी डिग्री, ये भी समान है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 है, ये भी 60 है। ठीक, तो आपका दूसरा सवाल जो पहला था मैंने क्लियर कर दिया कैसे। आपका जो ए डिग्री है ये बराबर है बी डिग्री के, जो बी डिग्री है ये बराबर है सी डिग्री के। ये जो मैंने देख के रखा बड़ा ए, ये आपका कोण है। जब आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक, एक सेकंड रुको। हम कोण ऐसे नहीं रखते हैं। ये तो जो आपकी हो गई ये भुजा हो गई, ये क्या आपकी भुजा है। अब ये आपका पी डिग्री, क्यू डिग्री और आर डिग्री। ठीक, तो ये क्या आपका कोण, तो कोण है पी डिग्री बराबर है क्यू डिग्री के बराबर आर डिग्री के। इसलिए सबसे उदाहरण देखना इधर, सम बहुभुज का उदाहरण सम बाहु त्रिभुज है। डेफिनेशन तो आप लिख लोगे या आपको वो भी लिख के बताऊं परिभाषा, या आपको समबाहु क्या होता है, चलो लिख देता हूं। कितना समझ में आया। इसमें आपको बोला है सम बहुभुज, सम बहुभुज, अभी तक मैंने आपको बोल के बताया था, मैं लिखूंगा अभी, सॉरी, सम बहुभुज क्या है। ठीक, तो सम बहुभुज हेडिंग डालिए आप सब, सम बहुभुज। ठीक, सम बहुभुज, तो सम बहुभुज क्या है। एक सम बहुभुज यहां लिखते हैं, एक सम बहुभुज सम भुज तथा सम कोणिक होता है। ठीक, इतना समझ में, क्या बोला मैंने, एक समबहुभुज, समबहुभुज क्या होता है, समबहुभुज, समबहुभुज एक समबहुभुज समभुज तथा समकोणिक होता है। अर्थात, अब मैं आगे आपको बताऊंगा अर्थात, यानी इसका मतलब जो मैंने आपको समझाया, क्या समझाया था, समबहुभुज का मतलब क्या समझाया था, कि प्रत्येक भुजाओं का मान समान होगा, यही मैं यहाँ लिखूंगा और कुछ नहीं लिखूंगा, अलग से कुछ नहीं, कि प्रत्येक भुजाओं का मान समान होता है, प्रत्येक कोण भी समान होता है, यानी प्रत्येक कोण भी समान होता है। ठीक, अब मैं उदाहरण आपको लिख देता हूं। आपका मैंने उदाहरण लिखा, आपका उदाहरण में लिख दिया वर्ग।
ठीक, वर्ग क्यों लिखा? क्योंकि जो वर्ग होता है ना हमारा, वर्ग कुछ ऐसा होता है, इसकी जो प्रत्येक भुजा है ना, ये जो भुजा की लंबाई है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। यानी या तो आप ए बोल दो, या इसे ए ना बोल के आप अगर इसे ऐसा बोलोगे कि इसकी चौड़ाई आपको ए दे के रखी है, इसकी लंबाई बी दे के रखी है, इसकी नीचे वाली चौड़ाई सी दे के रखी है और वाली डी दे के रखी है, तो क्या होगा? आपका जो ए है वो बराबर है बी के, बराबर है सी के, बराबर डी के। यानी जो इसकी सारी चौड़ाई जो जितनी, जैसे सोच लो कि 2 सेंटीमीटर ये चौड़ाई है, तो ये भी 2 ही है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, वर्ग, इसलिए आपका समबाहुभुज है। ठीक, तो मैंने पहली चीज क्या क्लियर करी, किसकी भुजा कैसी है? समान है, सम है, यानी बराबर है। दूसरा आपका क्या बोला? समबाहुभुज होने के लिए आपको क्या चाहिए कि आपकी जो कोण है इनके बीच में, ये जो कोण है बराबर होने चाहिए। तो ये कितना है? ये भी आपका 90 डिग्री है या 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है, तभी तो आपका 360 बनेगा। 90 90 90 90 तो आपको डेफिनेट लिखा दी मैंने, एक उदाहरण भी दे दिया। बाकी के हम सवाल सोल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा था कि आपको ये बताना है। पहली चीज उसने क्या पूछा है, और दोनों होना चाहिए, ये याद रखना। ऐसा नहीं समभुज तो है लेकिन समकोणिक नहीं, तो समबाहुभुज नहीं होगा। समबाहुभुज होने के लिए आपकी 2 शर्त है। कितनी? समबाहुभुज होने के लिए आपकी 2 शर्त, समबाहुभुज होने के लिए आपकी 2 शर्तें। पहली शर्त है कि वह समभुज हो, यानी भुजाओं का मान बराबर हो। 3 सेंटीमीटर हो तो सारी भुजाएं 3 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर तो सारी भुजाएं आपकी 10 सेंटीमीटर। दूसरी शर्त क्या आपका? समकोणिक हो, यानी जितने भी कोण हो, ऐसा नहीं कोण एक ही होगा। ट्रायंगल है, त्रिभुज है तो 3 कोण होंगे, चतुर्भुज, वर्ग, आयत है 4 भुज होंगे। समझ रहे हो? तो समबाहुभुज होने के लिए हमारी दोनों शर्त वैलिड होनी चाहिए। पहली कि वह समभुज हो, दूसरी वह समकोणिक हो। और आपको मैं समभुज आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूं। समभुज का मतलब होता है कि सारी भुजाएं, जितनी भी भुजा देके रखी उनका मान समान हो, बराबर हो। और समकोणिक का मतलब होता है जितने भी कोण देके रखे हो, एंगल देके रखे हो, वो सब समान एंगल हो। 90 डिग्री हो, सारे एंगल 90 के हो। 45 डिग्री हो, सारे एंगल 45 डिग्री के हो। 60 डिग्री हो, सभी एंगल 60 डिग्री के हो। हम करते हैं दूसरा सवाल का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको उसने कुछ नहीं बोला है कि आपको समबाहुभुज का एक उदाहरण देना है। और उदाहरण कैसा देना? 3 भुजाओं वाला। 3 भुजाएं, ठीक। तो 3 भुजा वाले में आपको क्या बताया? मैंने भी बताया था समबाहु। 3 भुजाओं में आ जाएगा समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्यों आया? क्योंकि समबाहु जो त्रिभुज होता है, इसका क्या है? सब भुजा बराबर है, ये कोण भी इसके बराबर ही है। और एक शर्त होती है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आप समबाहु त्रिभुज का अगर कोण निकालोगे ना, तो ये भी 60 डिग्री आएगा, ये भी 60 डिग्री आएगा, ये भी 60 डिग्री आएगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होने के लिए पहली शर्त यही होती है कि आपके कोण बराबर हो, यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो और प्रत्येक भुजा भी बराबर हो। इसलिए 3 भुजाओं वाला यानी त्रिभुज में हमारा समबाहु त्रिभुज है, जो हमारा समबाहुभुज है। ये हमारा पहला 3 भुजाओं का उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि 3 भुजाओं में हमारा समबाहु त्रिभुज है। अब 4 भुजाओं में हम देखते हैं कितना बोला आगे। 4 भुजा वाला, 4 भुजाएं 4 भुजाएं में आपका जाएगा वर्ग। वर्ग कैसा आपका? ये आपका वर्ग थोड़ा इधर उधर बनेगा, बाकी समझ जाने की इसकी भुजाएं सब बराबर है। इसके एंगल अब वर्ग में क्यों लिया? 4 भुजाओं में, 4 भुजाओं में एक और चीज होती है आपको पता हो तो, 4 भुजाओं में होता है आपका आयत। लेकिन आयत कभी बहुभुज नहीं होता है। आयत का एंगल 90 डिग्री है, वो समकोणिक है, लेकिन समभुज नहीं है। इसलिए आपका आयत, जो आयत आपको बता देता हूं मैं, किसी को कंफ्यूजन हो, जो आपका आयत, आयत
जो आयत होता है ना कुछ ऐसा होता है, ठीक। एक वर्ग की तरह दिखता है, वर्ग नहीं, वर्ग के लिए आपकी सब भुजाएं समान होगी, लेकिन ये है आपका आयत। आयत में क्या है, जो उसकी लंबाई होती है, लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई बराबर होती है, लेकिन ये चारों बराबर नहीं होती है। ये जो ए बी सी और डी बोला है, तो इसमें ए बराबर बी है, ठीक, और सी बराबर डी है, लेकिन किंतु परंतु बट क्या है इसमें, आपकी ए बी, ए बराबर बी है, लेकिन बी बराबर सी नहीं है और बी बराबर डी भी नहीं है। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए आयत आपका समबहुभुज नहीं होता है। समबहुभुज ये समकोणिक है। क्यों समकोणिक? क्योंकि इसका जो कोण है ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। पर हमने क्या पढ़ा था, क्या लिखा, मिटाया नहीं हूं, मिटाया नहीं हूं, मेरी बात पढ़ लो। कैसे कि समबहुभुज होने के लिए एक समबहुभुज, एक तो समभुज होगा, दूसरी शर्त हमारा समकोणिक होगा। अगर वहां ये दोनों चीज फॉलो करता है, समभुज और एक समकोणिक, तो हमारा ये समबहुभुज होगा, अन्यथा ये समबहुभुज नहीं होगा। समबहुभुज होने के लिए दो शर्तें, एक तो भुजाएं समान हो, दूसरा कोण भी समान हो। आयत में कोण तो समान है लेकिन भुजा समान नहीं है, इसलिए आयत एक समबहुभुज नहीं होता है। एग्जाम में दे देगा प्रश्न, क्या आयत समबहुभुज है, तो आप क्या लिखोगे, नहीं, आयत समबहुभुज नहीं है, क्योंकि यहां समकोणिक है परंतु समबहुभुज समभुज नहीं है, इसलिए आयत एक समबहुभुज नहीं है। ठीक, मिटा दूं, तो आप कितनी भुजा वाला बताना है? 6 भुजा वाला। कितनी भुजा वाला? 6 भुजा वाला। 6 भुजा वाला क्या बताया था मैंने? षटभुज। पंचभुजा पंचभुज, लेकिन 6 भुजा वाला षटभुज। दूसरा पूछा हमसे तीसरा सवाल, ये हमारा पहला था आपका सवाल, ठीक, ये आपका दूसरा सवाल था, ये आपका तीसरा सवाल है। इसमें बोला आपसे 6 भुज, तो 6 भुज में आपका जाएगा षटभुज। कैसे बनेगा षटभुज? कल बना के बताया था मैंने, यहाँ नीचे बनाया था, फिर बना नहीं था, फिर उसे मिटा के मैंने डबल बना था, लेकिन वो छोटा सा दिख नहीं रहा था, फिर यहाँ बड़ा बनाया था, वही षटभुज जिसमें 6 भुजा होती है। एक कैसा बनता षटभुज आपका? षटभुज भी बहुभुज है। क्यों बहुभुज है? क्योंकि इसके प्रत्येक भुजा समान है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके कोण भी समान है, ये जो कोण देख रहे हैं यहाँ, ये कोण भी समान है, इसमें 6 कोण है, कोण भी समान है। ठीक से होना था एक बार। आगे बताऊंगा आपको कि कोण कैसे निकालते हैं, कितनी भुजाएं, कितना डिग्री कोण है, वो बताऊंगा। इतना आपको समझ में आ गया? एक बार फिर से हाथ खाली करो, आराम से बैठो। एक बार फिर से, क्या आपको प्रश्न था समबहुभुज। समबहुभुज, समबहुभुज में आपको बताना था समबहुभुज होता क्या है। मैंने आपको बताया समबहुभुज, तो समबहुभुज केवल 2 शर्तें। समबहुभुज होने के लिए कितनी शर्तें? 2 शर्तें। एक तो समभुजाएं हो, यानी जितनी भी भुजाएं उस के अंदर वो सारी भुजाएं समान हो, समान लंबाई चौड़ाई दूरी, जितनी मतलब देके रखा है उसमें लंबाई दे दे, चौड़ाई दे दे, ऊंचाई दे दे, हाइट दे दे, बेस, हाइपोटेनिस, जो भी देके रखा है आपको, ब्रेथ, वो सब समान हो। दूसरा समकोणिक, और समकोणिक का अर्थ होता है कोण सब समान हो। आया था समझ में? फिर आपको बताया 3 भुजाओं वाला। 3 भुजाओं में आपका आया हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या है? एक तो इसकी भुजाएं सब समान है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये समकोणिक भी है, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। फिर आता हमारा 4 भुजा वाला। 4 भुजा वाला हमने बताया वर्ग, क्योंकि वर्ग के क्या प्रत्येक भुजा समान होती है और इसका कोण भी समान होता है। उसके बाद मैंने आपको अगला बताया षटभुजा वाला, उसको बताया आपने षटभुज।
इसमें 6 भुजाएं, कोण भी समान और क्या समान है, एक तो कोण समान है, भुजा भी समान है, इसलिए ये आयत। आयत मैंने आपको बताया आयत क्यों हमारा समभुज नहीं है या समबहुभुज नहीं है, क्योंकि आयत में लंबाई तो बराबर होती है लेकिन वो दोनों लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई भी बराबर होती है लेकिन दोनों चौड़ाई ऊपर और नीचे वाली चौड़ाई बराबर होती है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर आपस में नहीं होती है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है। क्या है, क्या खत्म प्रश्न वाली। तो आपका 3.1 तो क्या समाप्त। हमें स्टार्ट करना 3.2। यही आपका 3.1 था तो हो गया समाप्त। कल करते हैं हम 3.2। कुछ हेडिंग बता देता हूँ आपको 3.2 क्या है, क्या है। 3.2 में आपको कौन पूछेगा, उसमें आपको बता देता हूँ मैं कि कुछ चीजें लिखवा देता हूँ ताकि याद रहे, कल के लिए फायदा हो जाए, थोड़ा सा मेरा फायदा भी देख लूँ ताकि कल थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ाऊँ तो आ जाएगा समझ। कैसे कि जो त्रिभुज होता है, जो त्रिभुज होता है इसके जो अंतःकोण होते हैं, ये आपका क्या x डिग्री, ये आपका y डिग्री, ये आपका z डिग्री। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री बराबर 180 डिग्री। आपको 3.2 में कुछ नहीं है तो इतना पूछा है कि आपको z का मान दे देगा, जैसे उसने 90 डिग्री, नहीं 90 तो नहीं होगा, ये 45 डिग्री, और आपको y का मान दे दे 60 डिग्री। आपसे पूछेगा कि आप x का मान बताओ, तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है, x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्या करना है आपको, x का मान तो आपको निकालना है, y डिग्री का मान देके रखा 60 डिग्री, प्लस का z डिग्री का मान देके रखा आपको 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्या जोड़ दे, x डिग्री प्लस 60 और 45, 450 नहीं डिग्री है, 60 और 45 आपका होता है 105 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्या निकालना आपको x डिग्री का मान, x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस का 105 डिग्री, x डिग्री आपका आ जाएगा 75 डिग्री। ये आपका आंसर है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, अभी तक भी सिंपल ही कराया हूं। हाँ उलझन होती है कि जो, ठीक, तो इससे आगे जो 3.2 हम कल स्टार्ट करेंगे, या आपको जो सवाल करा है 3.2 का ही है। जैसे सवाल ही है उसमें कि आपको कभी बाहर का कोण पूछेगा, कभी आंतरिक कोण पूछेगा, कभी एक्स कोण पूछेगा, कभी वाई का मान पूछेगा, कभी जेड का मान पूछेगा, यही पूछेगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा।